हेलो बच्चों, मैं राधा मीना संदीपनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द। क्या पढ़ रहे हैं? शब्द पढ़ रहे हैं। तो शब्द में हम लोगों ने संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ ली। आज हम तीसरा टॉपिक जो पढ़ना चाह रहे हैं वो है विशेषण। क्या है? विशेषण। सबसे पहले विशेषण होती क्या है ये जानेंगे। क्या बोल रहे हैं हम लोग? सबसे पहले विशेषण होती क्या है ये जानेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, क्या पढ़ा था? संज्ञा और सर्वनाम। जब इस संज्ञा और सर्वनाम की, किसकी? इस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। क्या बोला है? कोई भी शब्द संज्ञा सर्वनाम बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे बोला जाता है विशेषण। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाता है? विशेषण। जैसे देखें, ये है लड़की, ये है संज्ञा। इस संज्ञा की हमने किसके आधार पर विशेषता बताई? पतली। फूल है, फूल क्या है? सुंदर है। तो फूल की विशेषता बताई, कैसा है? सुंदर है। अध्यापक की विशेषता पर, कैसा है? विद्वान है। अध्यापक कैसे हैं? विद्वान हैं। फूल कैसा है? सुंदर है। लड़की कैसी है? पतली है। वह मोटा है। वे अच्छे हैं। सीता अच्छी है। आकाश नीला है। कौवा काला है। तो कौवा काला है या आकाश नीला है, तो ये जो होता है कौवा काला और आकाश नीला, तो हमने क्या बोला है कि इस आकाश की विशेषता नीला क्या? कौवा के रंग के आधार पर। विद्वान की बात कर रहे हैं, अध्यापक की विद्वान के आधार पर। फूल की सुंदरता क्या? लड़की की पतली। तो ये जो होती है, हम क्या बताएं? संज्ञा और सर्वनाम की इन शब्दों के द्वारा सुंदरता बताई। इस शब्दों के द्वारा हम क्या बता रहे हैं? विशेषता बताते हैं, उसको बोला जाता है विशेषण। आ रही बात समझ? किसी की भी, अब ये पेन छोटा है, ये क्या है? पेन क्या है? छोटा है। पेन काला है तो पेन छोटा, छोटा क्या है इसकी विशेषता? पेन काला, तो पेन क्या हो जाए? पेन काला, रंग के आधार पर विशेषता। तो काला क्या विशेषता? बोर्ड क्या है? बोर्ड सफेद है, तो बोर्ड की विशेषता बताई, सफेद है। ठीक है, तो पेन, ये जो है पेन कैसा है? लाल है। तो इस पेन की लाल के आधार पर, इस पेन के काले के आधार, इस पेन के छोटे के आधार पर, इस बोर्ड के जो है सफेद के आधार, ये बोर्ड आयताकार है, बोर्ड की विशेषता आयताकार की, किसी भी आधार पर विशेषता बताई जाती है। किसके? संज्ञा और सर्वनाम के किसी भी आधार पर विशेषता बताई जाती है, उसको बोला जाता है विशेषण। ठीक है, तो आई बात समझ जाए। तो ऐसे शब्द, कौन से शब्द? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। उनको विशेषक भी बोला जाए। क्या बोलते हैं? विशेषण के अलावा विशेषक भी बोलते। क्या बोलते हैं? विशेषज्ञ भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? विशेषक भी होता है। ठीक है, अब हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? हम विशेषता बताए संज्ञा सर्वनाम की। किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा सर्वनाम। तो ये जो संज्ञा और सर्वनाम जिसकी विशेषता बताते हैं ये कहलाते हैं विशेष। क्या कहलाते हैं? विशेष। कल किसकी विशेषता बता रहे हैं? हम संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता। किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ये क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? विशेष। किसकी विशेषता बता रहे हैं हम लोग? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है विशेष, और जो विशेषता बताई जाती है वो कहलाएगा विशेषण। क्या कहलाता है? विशेषण। तो हमने इस अध्यापक की विशेषता बताई, तो अध्यापक क्या हो गया? विशेष। और क्या विशेषता भाई? विद्वान। फूल की विशेषता बताई, फूल क्या हो गया? विशेष। और सुंदरता क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। पतली क्या हो गई? विशेषता हो गई। लेकिन लड़की क्या हो गई? विशेष हो गई। वह क्या हो गया? विशेष हो गया है। और ये जो मोटा जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, वे विशेष हो जाएगा, अच्छे विशेषण हो जाएगा। तो किसी भी आधार पर हम विशेषता बताते हैं। रूप के आधार पर, रंग के आधार पर, स्वाद के आधार पर, किसी भी आधार पर। जैसे हमने बोला आम खट्टा है, तो आम की विशेषता भाई क्या है? खट्टा। आम जो है मीठा है, तो आम की विशेषता में मीठा है। ठीक है, आम हरा है तो आम की विशेषता कैसे बताइए? हरा है। किसी भी
तो किसी भी वस्तु की या संज्ञा सर्वनाम किसी भी आधार पर विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, वो विशेषण कहलाता है। और जिसकी विशेषता बता रहे वो कहलाता है विशेष। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रही इसलिए संज्ञा सर्वनाम क्या हो जाता है, विशेष होता है। अब नोट करने वाली चीज ये होती है कि इसके अंतर्गत जो विशेष होता है जो भी विशेष है, यानी हम विशेष कौन सी होती है, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है, विशेष। इस विशेष की क्या कर रहे हैं हम लोग, विशेषता बता रहे। तो विशेषता किसके हिसाब से होना चाहिए, लिंग और वचन के आधार पर, ठीक है। विशेषता भी कैसे होनी चाहिए, लिंग और वचन के आधार पर विशेषता होनी चाहिए। जैसे अभी अब देखें, वह मोटा है, तो देखेंगे यहाँ आप देख रहे हैं यह पुल्लिंग है, तो उसकी विशेषता भी क्या हो जाए, पुल्लिंग में आ जाएगी, यानी यहाँ पर। और ये एक वचन में है तो ये भी एक वचन। वे अच्छे हैं, तो आप देख रहे हैं वे बहुवचन में है तो उसकी विशेषता भी क्या हो जाती है, बहुवचन के हिसाब से। सीता अच्छी है, सीता एक वचन है और स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भी एक वचन और किस में हो जाएगा, स्त्रीलिंग के ऊपर, स्त्रीलिंग के हिसाब से आ जाएगी। यानी संज्ञा और सर्वनाम यदि पुल्लिंग में है तो उसकी विशेषता भी पुल्लिंग में हो जाएगी, और यदि वो एक वचन में है तो एक वचन के हिसाब से आ जाती है। याद रखिए हमेशा विशेष के हिसाब से विशेषण और लिंग और वचन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अपन ने लिखे, वह मोटा है, वे अच्छे हैं, सीता अच्छी है, राम अच्छा है, तो देखें राम अच्छा है इसके हिसाब से। तो आप देख रहे हैं लिंग और वचन के आधार पर क्या हो जाती है, इसकी विशेषता क्या होती है, बताई जाती है। किसके आधार पर, लिंग और वचन के आधार पर क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। अब हम बात करते हैं आगे परिभाषा की। किसकी बात करेंगे हम, परिभाषा की बात करते हैं। तो देखें, जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या बोला परिभाषा, कि जिस शब्द से, कौन से शब्द, कोई भी शब्द, मैंने अभी आपको बोला रूप के आधार पर, रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, प्रकार के, जैसे मैंने बोला तीन लड़के संख्या के आधार पर विशेषता, पेन छोटा, पेन हमने इसकी लंबाई के आधार पर बता दिया, तो किसी भी आधार पर। तो परिभाषा क्या बोलते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की क्या है, विशेषता का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। यह विशेषता उसके आकार के आधार पर, संख्या के आधार पर, अवस्था के आधार पर, रूप के आधार पर, गुण के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, स्थिति आदि किसी भी आधार पर हो सकती है, ठीक है। हमने बोला उसकी उम्र 10 साल है, हमने बोला है कि वो सुंदर है, वो मिलनसार व्यक्ति, वह मिलनसार व्यक्ति, वह सुंदर है, ये स्वभाव, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती, किसी भी आधार पर जब हम विशेषता बताते हैं तो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे देखें, आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग क्या होता है, नीला है। तो आसमान देखो, आसमान की विशेषता बताइए कैसा है, नीला। लड़के, 3 लड़के खेल रहे, लड़के की विशेषता बताइए 3 है। टोकरी में मीठे संतरे हैं, संतरे की विशेषता भाई कैसे हैं, मीठे हैं। कौवा काला, कौवे की विशेषता काला है। किसी भी आधार पर जब हम विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, विशेषण। नोट आप देखेंगे, यहाँ मैंने नोट भी लिख दिया आपके इसमें कि विशेषण अपने विशेष के अनुसार लिंग और वचन में होते हैं। हमने नोट क्या लिख दिया है कि विशेषण अपने विशेष के अनुसार लिंग और वचन में होते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ एग्जाम्पल समझा दिए, कौन कौन से थे, वे अच्छे हैं, राम अच्छा है, सीता अच्छी है, वह अच्छा है, वे अच्छे हैं। तो ये क्या है, लिंग और वचन के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसकी, तो यहाँ पर बात की है। अब क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत क्या, कि विशेषण जो होता है, विशेषण विशेष के आगे आना चाहिए, पीछे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों से, यदि पूछा जाता है कि बेटा विशेषण जो है विशेष के आगे आता है या पीछे आता है, तो हमेशा बच्चे बोलते हैं कि मैडम पीछे आता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि विशेषण कहाँ तक, विशेषण आगे भी आ सकता है और विशेषण क्या हो जाता है, पीछे भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अभी हमने बात की थी, जैसे सुंदर फूल, सुंदर फूल, ये बात की अपन ने, क्या बात की है, सुंदर फूल। अब देखेंगे ये फूल है, फूल, ये फूल क्या हो गया, विशेष हो गया, और उसके किसके आधार पर विशेषता है, सुंदरता के आधार पर।
तो जब इस विशेष के विशेषता इसके सुंदरता के आधार पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। तो जब विशेष के आगे विशेषण बैठा होता है उसको बोला जाता है जो है विशेष विशेषण। विशेष विशेषण कहते हैं। समझ में आ रही चीजें? मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि विशेषण विशेष के आगे और पीछे कभी भी आ सकता है। यदि विशेषण विशेष के आगे बैठा हुआ है तो उसको बोला जाता है विशेष विशेषण। क्या बोला है? जब इसके आगे विशेष के आगे यदि विशेषण बैठा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? विशेष विशेषण कहते हैं। अब जैसे हमने बोला है कौवा काला है, आकाश नीला है, नीला है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कौवा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेष। आकाश क्या हो जाएगा? विशेष। इसके हमने विशेषता रंग के आधार पर बताई, यहाँ भी हमने किसके आधार पर बताया? रंग के आधार पर। तो आप देख रहे हैं इस विशेष के जब विशेष के बाद विशेषण आए, जब विशेष के बाद विशेषण आए तो इसको बोला जाता है विशेषण की बात कर रहे हैं। समझ में आई चीजें? तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमेशा विशेषण जो है विशेष के आगे और पीछे कहीं भी आ सकता है। क्या बोलते हैं? आगे और पीछे कहीं भी आ सकता है। जब इसके आगे बैठा है, विशेष के आगे बैठा विशेषण, तो उसको बोला जाता है विशेष विशेषण। और जब इस विशेष के बाद आता है तो इसको बोला जाता है विधेय विशेषण। ठीक है, दो चीजें हमेशा याद रखिए। पहली बात यह है कि लिंग और वचन के हिसाब से विशेषता आएगी, यानी विशेषण लिंग और वचन के हिसाब से होगा। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत जो है आप देख रहे हैं ये विशेष है, इसके आगे और पीछे का है। जब आगे बैठेगा तो विशेष विशेषण और जब पीछे बैठता है तो विधेय विशेषण की बात करते हैं। और बच्चों आप लोग जो हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब वाले बच्चे बहुत कम मिल रहे हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वीडियो अच्छा नहीं है और आप सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहे हैं तो आप बता दें तो वीडियो बंद कर दूँ मैं, है ना। आप लोगों का जो है मुझे रिस्पांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा है। मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाह रही हूँ। मैंने इतने सालों में बच्चों को पढ़ाया लेकिन इतनी बुरी स्थिति सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो आप लोगों ने नहीं दे। सब्सक्राइब कर रही है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आप लोग कितने लोग पढ़ रहे हैं, है ना। सब्सक्राइब करें। और यदि मुझे ऐसा लगा कि भाई इसका पढ़ाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि मैं बहुत ख़राब पढ़ा रही हूँ, तो आप मैं फिर क्या करूँगी बाद में वो बंद कर दूंगी वीडियो। आप लोग जो है जैसा मेरे को रिस्पांस मिलना चाहिए वैसा रिस्पांस नहीं है, ना आप लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब करना शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने तक सीमित हो रहे हैं, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करो बेटा, है ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रविशेषण की। किसकी बात करेंगे? प्रविशेषण की बात करते हैं। प्र का मतलब है पहले और विशेषण का मतलब है विशेषण। यानी विशेषण के पहले भी कोई आए उसको बोला जाता है प्रविशेषण। कहने का मतलब यह होता है कि ये विशेषण है, ये विशेष है, इसके आगे आना चाहिए। किसके आगे आना चाहिए? इसके आगे आना चाहिए। मान लो ये आ गया तो ये हो जाएगा जब विशेषण की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा, क्या बोला, जिस विशेषण की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है उसको बोला जाता है प्रविशेषण। विशेषण के पहले, यानी विशेषण के भी हमको क्या बतानी है? विशेषता बतानी। क्या करना है? विशेषण की भी क्या हो रही है? विशेषता बतानी। जैसे जैसे हम बात करते हैं बहुत सुंदर फूल, अब हमने क्या बोला है? ये है हमारा विशेष, इसकी हम विशेषता बता रहे। इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? कि सुंदर है, लेकिन सुंदर में भी कैसा है? बहुत सुंदर है। तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, जब इस विशेष की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है उसको बोलते विशेषण, और जब इस विशेषण की भी इस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है तो क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है?
प्रविशेषण कहलाता है। जैसे हम बोल रहे हैं नीला आसमान गहरा नीला है, ठीक है, आसमान कैसा है, गहरा नीला है। ये जो आसमान हो गया है ये हो जाएगा विशेष, ठीक है, आसमान क्या हो जाएगा, विशेष। और इसके विशेषता क्या बता रहे हैं, नीला है, ये हो जाएगा विशेषण। क्या बोला हमने कि आसमान की विशेषता बताई कि वो कैसा है, नीला, लेकिन नीला में भी कैसा, गहरा, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण, प्रविशेषण, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब इस विशेष की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है उसे विशेषण, और जब इस विशेषण की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है वो प्रविशेषण कहलाता है। यानी प्रविशेषण क्या होता है, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। देखें आप, जैसे और एग्जाम्पल हम बात करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे सीता बहुत मीठा बोलती है, सीता हो गई विशेष, मीठा हो गई विशेषण, और बहुत जो हो जाएगा प्रविशेषण। गीता अत्यंत सुंदर लड़की है, लड़के की विशेषता बताई कैसी है, सुंदर, और सुंदर में भी कैसे, अत्यंत सुंदर। इसकी बात करते हैं, सैनिक की बात करते हैं, सैनिक की बात करते हैं कि वो कैसे हैं, साहसी, साहसी में भी वे बड़े साहसी हैं। तो ये हो गया विशेष, ये हो गया विशेषण, ये हो गया प्रविशेषण, ये हो गया विशेषण विशेष, ये हो गया विशेषण, ये हो गया प्रविशेषण। तो ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण, ठीक है। जैसे हमने बोला है आम खट्टा है, आम बहुत खट्टा है, खट्टा है, तो आम की विशेषता बता दी, और जब इसकी विशेषता बताई तो ये क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात कर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जब भी देखें परिभाषा की बात करते हैं, विशेषण की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है उसको बोला जाता है प्रविशेषण। अब प्रविशेषण में जो है, विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा सार्वनामिक, और चौथा है संख्यावाचक। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला हो जाएगा गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा सार्वनामिक, और चौथा हो जाएगा संख्यावाचक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने बोला है कि विशेषण जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो विशेषण 4 प्रकार की होती है, जिसमें हम पहली बात करेंगे गुणवाचक की। किसकी बात करेंगे, गुणवाचक की। अब गुणवाचक की जब हम बात करते हैं तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि संज्ञा और सर्वनाम की जहाँ बात करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, इसके हम क्या कर रहे हैं, इसके गुण की बात करें, गुण की बात कर रहे हैं ना, किसके, संज्ञा और सर्वनाम के गुण की बात करें। अब गुण किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, क्या करते हैं, गुण किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, दोष के आधार पर, स्थान के आधार पर, गंध के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वाद के आधार पर, काल के आधार पर, दिशा के आधार, किसी भी आधार पर क्या हो सकते हैं, गुण। लेकिन गुण किसके, संज्ञा सर्वनाम के। पहले ही बता चुकी हूँ, जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण में पहला प्रकार कौन सा है, गुणवाचक का। तो गुणवाचक में हम गुण की बात करें तो गुण किसी भी प्रकार के हो, भाई अच्छा गुण, बुरा गुण, है ना, स्थान के आधार पर हो सकता है, किसी भी काल के आधार पर, किसी भी आधार पर हम क्या बता रहे हैं, गुण की बात करते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध करवाते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण की विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखें परिभाषा की बात करते हैं कि वे शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, स्थान, देखें किस किस की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात करें तो गुण की बात कर रहे हैं, दोष की बात करें, स्थान की बात करें, गंध की बात कर रहे हैं, आकार की बात कर रहे हैं, स्वाद की बात करें, काल की बात करें, दिशा की बात करें, रंग की बात, किसी भी आधार पर हम जब बात करते हैं गुण की तो किस में आ जाएगा, गुणवाचक के अंतर्गत आ जाता है। जैसे अब देखें एग्जाम्पल, अच्छा, दानी, दयालु, दयावान, ये गुण की बात करते। अब उसी पर दोष का आधार,
कपटी है, झूठा है, दुष्ट है, लोभी है ना। इस प्रकार स्वाद की बात करते हैं तो खट्टा है, मीठा है, चरका है, नमकीन है। ये सारी हम किसकी बात करें? स्वाद के आधार पर हम बोले भाई नमकीन तो बहुत अच्छा है ना। जो इसकी बात कर रहे हैं, आम खट्टा है, आम मीठा है ना। इस तरीके से गुलाब जामुन मीठा है ना, तो इमली खट्टी है। तो ये हम लोग किसकी बात करें? संज्ञा सर्वनाम के किसके आधार पर बता रहे हैं? स्वाद की बात करें। स्थान की बात करते हैं, वो ग्रामीण, शहरी, इंदौरी, मालवी है ना, किसी भी आधार की हम बात करते हैं है ना। इंदौरी है, शहरी है, ग्रामीण है, हम किसके आधार पर? स्थान के आधार पर बात कर रहे हैं। गंध की बात करते हैं, खुशबूदार, बदबूदार है ना, खुशबूदार, बदबूदार, दुर्गंध है ना। ये सारी किसके आधार पर विशेषता बता? गंध के आधार। ध्वनि, मधुर, कर्कश, ये क्या कर रहे हैं? ध्वनि की बात कर। मैं बोल रहा हूँ मेरी ध्वनि बहुत अच्छी, मेरी ध्वनि बहुत अच्छी, मेरी विशेषता बताइए, मेरी ध्वनि की विशेषता कैसी है? मधुर है, कर्कश है ना। काल की बात करते हैं, कल, परसों, प्राचीन, ऐतिहासिक, कुछ भी है ना। तो इसकी बात करते हैं। दिशा की बात है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैंने बताया था ऐसे वे सारे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध करवाते हैं, गुणवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, गुण है, दोष है, दशा है, रंग। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल है, आसमान कैसा है? नीला, कौवा कैसा है? काला। तो रंग के आधार पर विशेषता होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? परिमाणवाचक की बात करते हैं। तो परिमाणवाचक की जब हम बात करते हैं, परिमाणवाचक, तो परिमाण का मतलब होता है माप और तोल। माप और तोल की बात करते हैं। बोले किसके माप और तोल की बात करते हैं? बोले संज्ञा और सर्वनाम के। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के माप और तोल की बात करते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के माप और तोल का बोध करवाते हैं, ऐसे शब्द को बोला जाता है परिमाणवाचक। क्या बोले हैं? कि ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के माप और तोल का बोध करवाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि 10 किलो आटा, तो आटे की विशेषता बता दी हमने। क्या बताई? कितना है? 10 किलो। 5 किलो शक्कर, शक्कर की बात कर रहे हैं, तो शक्कर की विशेषता बता दी कितना है? 5 किलो। उसी प्रकार से वह 50 किलो का है, तो हमने उसकी विशेषता बताई कितना है? 50। तो जब संज्ञा और सर्वनाम के इन शब्दों के द्वारा, माप और तोल के द्वारा जब विशेषता बताई जाती है, उसको बोला जाता है परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बात करेंगे परिभाषा की, तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के माप और तोल अर्थात परिमाण की विशेषता बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, आटा जो है 4 किलो है, थोड़ा सा दूध दे दो, दूध की विशेषता बता दी कितने हैं? थोड़ा सा। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या बोलते हैं? जब संज्ञा सर्वनाम की माप और तोल के आधार पर विशेषता बताई जाती है, उसको बोला जाता है परिमाणवाचक विशेषण। अब ये क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार की होती है, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमने आटे की विशेषता बता दी कितना है? 10 किलो। हमने शक्कर की विशेषता बता दी कितना है? 5 किलो। हमने इसकी विशेषता, इसके वजन की विशेषता कितने हैं? 50 किलो। थोड़ा सा दूध, दूध की विशेषता बता दी कितना? थोड़ा सा। कम कपड़ा, कपड़े की विशेषता बता दी कितना है? कम। तो थोड़ा, कम, बहुत, ये जो होता है ये होता अनिश्चित। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित माप और तोल का बोध करवाते हैं, उनको बोला जाए निश्चित परिमाणवाचक। क्या बोले? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित माप और तोल का बोध करवाते हैं, उसको बोला जाता है निश्चित परिमाणवाचक। और ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित माप और तोल का बोध नहीं करवाते हैं, उनको बोला जाता अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये हुआ थोड़ा, है ना, कम, ज़्यादा, बहुत, है ना। ऐसे कोई भी शब्द आते हैं किसके? संज्ञा सर्वनाम के माप और तोल के विशेष। हम गए बाजार में, थोड़ा सा कपड़ा दे दो, थोड़ी सी शक्कर दे दो, थोड़ा सा आटा। ये थोड़ा क्या? जिसकी हम निश्चितता प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो जिसकी निश्चितता प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं वो कहलाता अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो देखिए परिभाषा की बात करते हैं। निश्चित
कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम के निश्चित माप तोल का बोध नहीं होता, माप तोल का बोध होता है, उसको बोला जाता है निश्चित परिमाण। निश्चित भाई फिक्स है, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, ये क्या है? निश्चित है। तो निश्चित संज्ञा का बोध करवा रहे हैं जिन शब्दों के द्वारा, उसको बोला जाता है निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, जैसे देखो 10 किलो क्विंटल गेहूं की विशेषता बता दी, 3 किलो घी की विशेषता बता, तो घी की विशेषता होता है, गेहूं की विशेषता होता है, ये क्या सब क्या कहलाते हैं? निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित की बात करेंगे तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का कोई निश्चित माप या तोल, है ना, का परिमाण प्राप्त ना हो, उसे क्या बोला जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक में 2 प्रकार पढ़े, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाणवाचक वो होता है जिसमें संज्ञा सर्वनाम के माप और तोल का निश्चितता का बोध आता है, और अनिश्चित परिमाणवाचक वो होता है जिसमें संज्ञा सर्वनाम के जो है निश्चितता का बोध ना हो। जैसे बात करें कुछ कपड़ा, ढेर सारा मक्खन, है ना, थोड़ा दूध, ज़्यादा मिठाई, तो ये देख रहे हैं थोड़ा, ज़्यादा, कुछ, ढेर, ये सारे क्या होता है? अनिश्चितता की बात करते हैं। देखो बच्चों क्या है, बीच बीच में क्या है वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, तो कुछ ना कुछ क्या है टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या छुट्टियाँ आ जाती, इसके कारण क्या होता है वीडियो डेली अपलोड नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या है, आप थोड़ा क्षमा करें, है ना। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।